नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं का सवाल नंबर 1 और 3 हल करेंगे। बच्चों, ये इस प्रश्नावली का भाग 2 है। यदि भाग 1 आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो के लास्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप जरूर देख ले, क्योंकि उसमें मैंने इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया था और मैंने कहा था कि जब तक आपको गणित में प्रश्नावली का बेसिक सामान्य परिचय अच्छी तरह से नहीं आता है तो आप प्रश्नावली के सवाल नहीं कर सकते हो। तो आप बेसिक को अच्छी तरह से समझे तो आपको सवाल आसान तरीके से समझ में आएंगे। और बच्चों, आपको जो मैंने ये कोर्स इस चैनल पर शुरू किया है, प्रश्नावली 1 से लेकर 15 तक पूरा कोर्स बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाषा में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, यहाँ पर हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 1 को, तो आप इसे ध्यान से समझना और लास्ट तक देखना। देखो, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको इसमें 3 सवाल दे रखे हैं, तीनों का आपको HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब मासर, क्या ज्ञात करना है? मासर ज्ञात करना है। और वो भी कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बच्चों, इसके लिए आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए। तो बताएं मुझे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? बताया था मैंने कल, A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो, पहला करेंगे तो देखो, पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिख लेंगे। सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, A का मतलब होता है भाज्य, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल और R का मतलब क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, अब बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? R का मान 0 लाना है। जैसे R का मान 0 आएगा तो आपका जो उत्तर है, उत्तर मतलब HCF, वो होता है B पर। कहाँ होता है? B पर होता है। मतलब जैसे R की जगह 0 आ गया ना, तो आपका जो उत्तर होगा वो B पर होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसे हम A मान लेंगे। तो बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है? 255 अधिक है ना, इसको हम A की जगह लिखेंगे 255। ठीक है, अब जो छोटा है उसे हम B मान लेंगे, तो B की जगह लिखेंगे 135। ठीक है, अब क्या करना है, 135 का भाग देना है 255 में। 135 का भाग किस में देंगे? 255 में। तो देखो, यहाँ 255 में भाग देंगे हम 135 का। तो देखो, 135 का पहाड़ा तो में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करके देख लेंगे। 135 को 2 से गुणा करके देखो, क्योंकि यहाँ 255 ही है ना, तो 2 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 270 आएगा 2 बार में। अधिक हो रहा है 270, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 135 एकम 135, 1 बार भाग गया। अब देखो, यहाँ 5 में से 5 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब देखो भाग कितनी बार गया? 1 बार। उसको हम Q की जगह लिखेंगे यहाँ गुणा में 1 बार, प्लस शेष कितना बचा? 120, उसे R की जगह लिखेंगे शेषफल को 120। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, R का मान क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 नहीं आए तो आप इसको आगे करोगे। ठीक है ना, R का मान जब तक 0 नहीं आते तब तक सवाल को हम करते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, R का मान 0 नहीं आया ना, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या को छोड़ना है, दूसरी को पकड़ना है। तो दूसरी कितनी है? 135। तीसरी संख्या को छोड़ना है, चौथी को पकड़ना है, 120। ठीक है, पहली को छोड़ो, दूसरी को पकड़ो, तीसरी को छोड़ो, चौथी को पकड़ो, ले लिया। अब वापस 120 का भाग देना है 135 में। ठीक है ना, अब देखो, ये रहा आपके 120, इसका भाग किस में देना है? 135 में। तो बताओ, 120 का भाग 135 में कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा ना, 1 बार ही जाएगा। सबको याद है भाई, 120 एकम 120 1 बार। अब घटाओ, 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, भाग कितनी बार गया? 1 बार, इसको यहाँ गुणा में लिखेंगे। और शेष कितना बच गया? 15, इसको प्लस में लिखेंगे। अभी तक R का मान 0 नहीं आया,
जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक हम इस सवाल को आगे करेंगे। ठीक है, अब आर का मान 0 नहीं है तो फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे 120, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे को पकड़ेंगे 15। ठीक है बेटा, अब 15 का भाग देंगे 120 में, है ना। तो देखो ये 15 है ना, इसमें 15 का भाग किस में देंगे 120 में। तो 15 का भाड़ा बोलो, 15 में 120 आता है क्या? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पाँच 75, 15 छिक्की 90, 15 साती 105, 15 आठी 120, 15 आठी 120 कितनी बार? 8 बार। और देखो 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो बताओ भाग कितनी बार गया? भाग गया आपके 8 बार। गुणा में लिखेंगे और शेष क्या बच गया? शेष बच गया आपके 0। भाग तो गया आपके 8 बार, गुणा में लिखा, शेष क्या बच गया? 0 यहाँ लिखा। और अभी मैंने क्या बताया, जैसे आर का मान 0 आ जाए, 0 आ गया ना आर का मान, तो उत्तर कहाँ होगा? बी पर। बी पे देखो, बी पे कितना है? 15। इसका मतलब आपका जो HCF आया वो कितना आ गया? 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो कितना आसान, कितना सरल प्रश्न था, कितना सरल सवाल था आपके, जिसको हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आसानी से कर लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो सूत्र याद रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। दोनों में जो बड़ी संख्या है उसे a मान लेंगे, छोटी संख्या को b मान लेंगे, b का भाग a में देंगे, भागफल को यहाँ लिखेंगे, शेषफल को यहाँ लिखेंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता आगे करते रहेंगे। इसके लिए पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे को पकड़ेंगे। अब वापस इसका भाग इसमें दिया तो 1 बार गया, शेष 15 बच गया। अब भी 0 नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे को पकड़ेंगे। 15 का भाग 120 में 8 बार। अब शेष 0 आते ही उत्तर आपका बी पर आ जाएगा 15। ठीक है, अब जैसे और देखते हैं, और भी सवाल है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं तीसरा कर रहा हूँ, बाद में दूसरे को करेंगे। अब देखो तीसरा है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है, तो हम सूत्र लिखेंगे। बताओ सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। सूत्र आप बार बार लिखो, सवाल करो और सवाल में बार बार सूत्र लिखो, सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, लिख दिया सूत्र। अब बच्चों इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसे a मान लेंगे। तो बड़ी संख्या 867 है, तो ये a की जगह लिखेंगे 867। b हम छोटी संख्या है यानी कि 255। ठीक है, अब 255 का भाग देंगे 867 में। तो यहाँ देखो 867 में भाग देंगे भाई 255 का। अब 255 का पहाड़ा तो में आता नहीं है, तो 255 को हम क्या करेंगे? गुणा करके देख लेंगे। तो देखो 255 को, यहाँ 800 है ना, तो हम 4 से गुणा करके देखते हैं, 4 से, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। तो 4 पंजो 20 हासिल का 2, 4 पंजो 20 और 2 22 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10। देखो 1020 ज़्यादा हो गया, मतलब 4 बार भाग नहीं जाएगा। 3 से करके देखते हैं, 3 5 15 हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 तो जाएगा। 765 आया कितनी बार में? 3 बार में। अब यहाँ घटाओ, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, तो भाग गया 3 बार, तो इसको लिखेंगे गुणा में, प्लस शेष बचा 102, इसको लिखेंगे यहाँ पर। मैंने अभी क्या बताया, आर का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे 255 बराबर, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे को पकड़ेंगे 102। ठीक है, अब 102 का भाग देंगे 255 में। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 102 है ही सही है, इसका भाग देंगे किसमें? 255 में। बताओ भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 102 का दुगुना करो, 204 होता है, 204 आएगा भाई 2 बार में। गुणा कर लेना इसको 2 से, है ना। तो 204 कितनी बार में? 2 बार में। 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0। भाग कितनी बार गया? 2 बार। शेष कितना बच गया? 51। अभी आर का मान 0 नहीं आया, नहीं आया ना। जब तक करेंगे सवाल को, जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो देखो वही नियम, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को छोड़ेंगे चौथे को पकड़ेंगे। आ गया। अब 51 का भाग देंगे 102 में। देखो ये रहा 51, और किस में भाग देंगे? 102 में। तो बच्चों 51 का दुगुना कर लो, 51 को 2 से, 5 2 एकम 2, 5 दूनी 10। 51 का भाग इसमें जाएगा आपके 2 बार, और शेष क्या बचेगा? 0।
102 में से 102 घटाओगे 0 बचेगा। बताओ भाग कितनी बार गया, 2 बार, शेष क्या बच गया, 0। जैसे r का मान 0 आए, r का मान आ गया 0, उत्तर कहाँ होगा, b पर। b कितना, 51। तो आपका जो HCF आया वो कितना आ गया, 51 आ गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है बोर्ड परीक्षा में। टोटल ये 4 अंक की प्रश्नावली है, इसमें से 2 नंबर का ऐसा सवाल आएगा आपके, ठीक है ना। तो देखो कितनी आसान तरीके से हमने HCF निकाल लिया इसका। अब देखो दूसरा, देखो 196 और 38,220 है, इसका भी HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बताओ सूत्र क्या होता है, A बराबर B क्यू प्लस R। सूत्र को बार बार लिखो ताकि सूत्र आपको याद हो जाए, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या करना है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसे A मान लेंगे। तो A कौन है, 38,220, B छोटा नंबर 196। अब 196 का भाग देंगे 38,220 में, यहां ध्यान देना अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखो इधर 38,220 में भाग देंगे किसका, 196 का, ठीक है। अब देखो 196 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, 38 में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 382 में जाएगा ना। अब कितनी बार जाएगा, 382 तो दुगुना करके देख लो, 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 392 होता है 2 बार में, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 196 एकम 196 1 बार भाग गया। अब बाकी करेंगे, 2 में से 6 नहीं कटेगा, उधार लिया, 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ 7 ही रह गया, 7 में से 9 नहीं कटेगा, उधार लिया, 17, 17 में से 9 गए तो 8। अब यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, लेकिन आगे संख्या बच रही है ना, तो भाग पूरी बार देना है आपको। देखो उनमें तो संख्या नहीं बच रही थी, इसमें बच रही है, तो यहाँ कितना उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, ठीक है। अब 196 का भाग कितनी बार जाएगा, देते हैं 1862 कितनी बार में आएगा। तो 196 को गुणा करके देखते हैं 9 से, क्योंकि बड़ी संख्या है ना, तो 9 से करके देखते हैं। 9 छंगे 54, हासिल का 5, नाम की 81 और 5 86, हासिल का 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764 लगभग इसके पास ही है ना। तो बच्चों 1764 आएगा कितनी बार में, 9 बार में, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 में से 4 नहीं कटेगा, उधार लिया, 12, 12 में से 4 गया तो 8, 5 ही रह गया, उधार लिया, 15, 15 में से 6 गया तो आपके 9, 98। और यहाँ 7 रह गया, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, 98 आ गया। लेकिन अभी भी 0 बच रहा है, तो यहाँ 0 उतार लेंगे, भाग पूरी संख्या में जाना चाहिए। अब देखो 980 आया, अब 196 को गुणा करके देखेंगे कि 980 कितनी बार में आता है। तो 196 को 4 से करके देखते हैं, 6 चौके 24, हासिल के 2, 9 चौके 36, 36 और 2 38, हासिल के 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 784 4 बार में। कम है ना, कम है, तो 5 से करके देखो, 5 से करके देखते हैं। 6 पंजे 30, हासिल का 3, 5 9 45 और 3 48, हासिल का 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, 980 आ गया 5 बार में। 980 कितनी बार में, 5 बार में। घटाओ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो बताओ डायरेक्ट ही देखो भाग कितनी बार गया, 195 बार। इसको लिखेंगे गुणा में, प्लस शेष कितना बच गया, 0, इसको लिखेंगे यहाँ पर। अभी मैंने क्या बताया, जैसे r का मान 0 आ जाए, उत्तर कहाँ होगा, b पर। b कितना है, 196, तो आपका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। तो देखो इसमें तो पहली बार में r का मान 0 आ गया। जैसे r का मान 0 आए तो आपका HCF कहाँ होता है, b पर होता है। तो आपको अगर ऐसे बड़ी संख्या आ जाए तो भाग पूरा लगाना है, और भाग लगाने के लिए ऐसे गुणा कर करके देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम एक और सवाल करेंगे। देखो अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। तो बच्चों सवाल नंबर 1 और 3 एक जैसे हैं, इसलिए मैंने तीसरा सवाल लिया। दूसरा, चौथा और 5वां सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, वो तीनों एक जैसे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
616 तो हैं आर्मी के जवान और 32 हैं बैंड वाले। आते हैं ना, आपने देखा होगा मार्च करते हैं, ऐसे मार्च करते हैं ना, तो उनके पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो समूह हैं उनमें स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब एक लाइन में बराबर व्यक्ति होने चाहिए। जैसे 10 व्यक्ति आर्मी के, तो 10 व्यक्ति किसके होने चाहिए? बैंड वालों के होने चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए। ठीक है, दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की आपको अधिकतम संख्या बतानी कि टोटल संख्या क्या है। ठीक है, जिसमें वो मार्च कर सके, जिसमें वो क्या कर सके? मार्च। तो बच्चों, जब भी आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करनी हो, कौन सी संख्या? अधिकतम संख्या, तो आप ज्ञात करोगे HCF। क्या ज्ञात करोगे? HCF। और न्यूनतम संख्या होती तो हम ज्ञात करते LCM। ठीक है, तो देखो HCF ज्ञात करेंगे किसका? 616 व 32 का, 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। और HCF ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे? वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो भी करी थी हमने। बताओ सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ लिख दे 600 का HCF निकालेंगे। ठीक है ना, हो गया। अब इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसे A मान लेंगे। क्या है? 616, B 32। ठीक है, अब बेटा 32 का भाग देना है 616 में। ठीक है, इधर दे लेते हैं, 616 में भाग देना है 32 का। तो देखो 32 का भाग 6 में तो जाएगा नहीं, लेकिन 61 में चल जाएगा। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 61 ही है तो भाग एक बार ही जाएगा। 32 एकम 32। अब बाकी करो, एक में से 2 नहीं घटेगा, उधार लिया तो 11, 11 में से 2 गया तो 9। ठीक है, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 3 गया तो 2, 29 रह गया। अब देखो आगे संख्या है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। भाग तो पूरी बार देना पड़ेगा आपको। अब 32 का भाग कितनी बार जाता है? गुणा करके देख लेते हैं। 32 को 9 से करते हैं तो 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 30 27 और 1 कितना हो गया? 28, 288 लगभग इसके पास ही है। तो 288 कितनी बार में आएंगे? 9 बार में। अब घटाओ, उधार लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8, या 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो बताओ 32 का भाग 616 में कितनी बार जाएगा? 19 बार। और शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा। अभी R का मान 0 लाना है। R का मान जैसे 0 आएगा आपका HCF आ जाएगा। R का मान 0 नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे 32, तीसरे को छोड़ेंगे, चौथे को पकड़ेंगे 8। अब 8 का भाग देंगे 32 में, ये 8 है, इसका भाग किसमें देंगे? 32 में। तो 8 चौक 32, 4 बार 0 0, भाग कितनी बार गया? 4 बार। शेष क्या बच गया? 0। जैसे R का मान 0 आया तो HCF कहाँ पर होगा? B पर। HCF कितना होगा भाई? 8। HCF कितना होगा? 8। मतलब स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? स्तंभों की संख्या हो गई भाई 8। कितने स्तंभ बढ़ेंगे? 8 स्तंभ बढ़ेंगे, टोटल 8 स्तंभ। अब आप चाहो तो ज्ञात कर सकते हो कि आर्मी के कितने स्तंभ बढ़ेंगे। तो 8 का भाग 616 में दे लो, 8 का भाग 616 में, 8 7 56। ठीक है, 8 7 कितने? 56। कितने बचे भाई? यहाँ 5, 8 7 56। इस 77 तो बढ़ेंगे किसके? आर्मी के। अब किसकी? 32, तो 32 में 8 का भाग दे लो, है ना, 8 चौक 32, 4 बन जाएंगे उसके। ठीक है ना, तो टोटल स्तंभों की संख्या कितने हो गए? 8। कितने हो गई? 8 हो गई। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 3। बच्चों, आज की क्लास को मैं छोटी रखना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरे पास समय कम है। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। इसके जो बचे हुए सवाल हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि गरीब छात्रों तक ये पहुँचे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जो लक्ष्य है वो गरीब छात्रों तक ये लाभ पहुंचाने का है। जिनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, पैसों की वजह से अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, वो छात्र इससे लाभ प्राप्त करें। ठीक है, तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाइक कमेंट करके बताइए मुझे क्वालिटी कैसी है और पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।